और वहीं लालू यादव से मुलाकात के बाद ललन सिंह ने जो बयान दिया उससे बीजेपी के तेवर सख्त हो गए हैं, क्योंकि ललन सिंह ने बता दिया कि उनका अगला स्टेप क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं। 2024 में बीजेपी को उखाड़ने का ललन सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पहले ही ऐलान हो चुका है, जिस पर अब बीजेपी ललन सिंह को चुनौती दे रही है, उनके दावों को हवाई करार दे रही है। बीजेपी का दावा है कि बिहार में अगली बार 40 में से 40 सीटें जीत कर दिखाएंगे। ललन सिंह के हुंकार से तिलमिलाई बीजेपी, जेडीयू की चुनौती पर बीजेपी का पलटवार। 2022 में खिंच गई 2024 के लिए तलवारें। 2024 के लिए जेडीयू ने जो हुंकार भरी है, उसे सुनकर बीजेपी भी पलटवार करने से चूकी नहीं। एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी तो अब बिहार में जेडीयू को शून्य पर लाने का दावा कर रही है। हम 2024 में न केवल 40 सीट पर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भाजपा को जिताएंगे, बल्कि 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार आदतन पलटू राम बन चुके हैं। लड़ाई सिर्फ दावे और चुनौती की नहीं हो रही है, बल्कि बात अब हैसियत पर आ गई है। बीजेपी तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत पूछ रही है, जिस पर जेडीयू ने उसी अंदाज में बीजेपी को जवाब दिया। सिर्फ जो हमारे राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह हैं, उनकी ये राजनीतिक हैसियत क्या है कि वो 40 सीटों पर हरा सकते हैं? राजनीतिक हैसियत मान लीजिए कि तारकिशोर जी के उप मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या थी। जब लोग पद पर आता है, प्रतिष्ठा जब बढ़ती है, लोगों का जब काम करता है, तो नेता बड़ा बनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से बने हैं, इन्होंने पार्टी के फैलाव को बढ़ाया है। उधर इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जेडीयू अध्यक्ष ने उस गणित के सवाल का जवाब दिया, जिससे बीजेपी को पटखनी देने की प्लानिंग है। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में और नेतृत्व में हैं, वो बताएं ना कि 2024 से 14 से 24 के बीच में जितने एनडीए में गठबंधन में जितने दल आए, कौन बचा आज? वहीं महागठबंधन के दूसरे साथी भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। ललन बाबू बिहार और बंगाल में 40 सीट भाजपा को कम करने की बात की है। अब कल्पना कर लीजिए, 303 वाले जब 40 सीट घट जाएंगे ही 2 स्टेट के अंदर में, और बाकी जगह जो डेंट होगा तो कहाँ दिखाई पड़ेगा। 24 भाजपा लौट करके नहीं आ रही है। ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा जो बिहार से एक मैसेज पूरे देश में गया है, इसका असर पड़ेगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। देश में आम चुनाव होने में अभी 1.5 साल का वक्त है। तब तक सियासत की गंगा में कितना पानी बह जाएगा, कोई नहीं जानता। हाँ, केंद्र की सत्ता को चुनौती देकर जेडीयू ने एक नई शुरुआत तो की, लेकिन इसका फायदा कितना मिलता है, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।